बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एसवी दबशा। क्लास 7 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 16A के फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इसमें स्टेटमेंट दी कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर in thousands of applicants registered with the employment exchange during the year 1985 to 1989. Construct a bar graph to represent the data. इसमें कह रहे हैं कि ये कुछ साल आपको दिए गए हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं जिन्होंने दरख्वास्त पेश की थी वो कितने कितने कैंडिडेट्स थे, ठीक है। ये थाउजेंड्स में हैं ये, यानी 10,000 1985 में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने थे 10,000, 86 में 15,000, 1987 में 20,000, 1988 में 25,000, 1989 में 30,000। आपने इस गिवन डाटा को बार ग्राफ में शो करना है, ठीक है। बार ग्राफ बनाना है और उसमें ये जो आपको दिया गया है साल और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है ये आपने बार ग्राफ में शो करने हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बच्चों हम करने लगे हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर ली है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये इस साइड पे अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन और अलोंग वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली है। यहाँ पे मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये किस में है, थाउजेंड्स में है, ठीक है। ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इधर लिख लिए हैं और इस साइड पे नीचे ईयर्स लिख लिए हैं साल में। अब उन्होंने कहा है कि 1985 में 10,000, यानी आपको कहा गया है कि जो एप्लीकेंट्स थे 1985 में कितने थे, वो 10,000 थे। आपने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में आपने देखना है कि 10 आपका किधर आ रहा है, तो वहाँ से उससे हाइट आपने उस बार की बनानी है। हमें कहा था कि 1985 में 10,000 एप्लीकेंट थे, तो आप ये देखें 10 इधर है। स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है, देख लेना है ये 10 इधर आ रहा है, तो आपने इस हाइट पे 10 के सामने जो है ये एक बार बना लेना है। मैंने ये बना लिया है बार, ठीक है। ये आपने बना के शेडेड कर देना है। उसके बाद 1986 में क्वेश्चन में हमें दिए गए थे कि कितने हैं एप्लीकेंट्स, 15, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था 1986 में 15 है, 87 में 20 है। हम अकॉर्डिंग टू दिस जो है बार ग्राफ बना रहे हैं। आपने इसको देखते जाना है और बार ग्राफ बनाते जाना है। 1986 में कितने थे, 15। आपने स्केल की हेल्प से फिर देखना है कि 15 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हाइट आ रही है, तो यहाँ पे आप बार बना लेंगे और इस तरह फिर इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करके फिर इसको बना लेंगे, ठीक है। 1987 में 87 में 20 है, तो 20,000, ठीक है। आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से फिर से आपने देखना है कि 20 कहाँ आ रहा है, तो ये 20 आ रहा है, ठीक है। इस 20 के सामने चलते हुए हमने इतनी हाइट का बार बना लेना है, ठीक है। आपने इतनी हाइट का ये बार बना लेना है, इसे शेडेड कर देना है। फिर 1988 में 25 है, तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, इसके आपने बिल्कुल सामने चलना है। देखिए 25 है, इसके सामने चलते हुए इतनी हाइट का हमने एक बार बना लेना है और उसको शेडेड कर देना है। फिर 1989 में 30,000 एप्लीकेंट्स है, ये 30 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, 30 के सामने चलते हुए बिल्कुल यहाँ से इतनी हाइट का, ये देखेंगे 30 है, यहाँ पे 30,000 के सामने चलते हुए इतनी हाइट का यहाँ पे एक बार बना लेना है, ठीक है। बार बनाने के बाद फिर आपने क्या काम करना है कि आपने इन एरियाज़ को जो आपने बार बनाए हैं उनके अंदर जो एरिया है पेंसिल की हेल्प से ही शेडिड कर दें उनको, ठीक है। ऐसे शेडिड कर लें। तो ये अगर आप शेडिड नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शेडिड करते हैं तो एग्जामिनर जो है वो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ईयर्स लिख लिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लिख लिए हैं इन थाउजेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का में हमें स्टेटमेंट दी कि द फॉलोइंग टेबल शोज द कंपैरेटिव स्कोर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट एनुअल एग्जामिनेशन 1994 रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। इसमें कह रहे हैं कि ये जो आपको टेबल दिया गया है, ठीक है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स की परसेंटेज दी गई है। जिन जिन सब्जेक्ट में बच्चों ने जो जो मार्क्स की परसेंटेज हासिल की है वो आपको ये टेबल में दिया गया है।
ये एनुअल एग्ज़ाम था 1994 में। 1994 में जो एनुअल एग्ज़ाम था उसमें जो बॉयज़ ने इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% यानी उसमें मार्क्स हासिल किए थे। गर्ल्स ने कितने 80%। मैथ में बॉयज़ 90% और गर्ल्स 75%। साइंस में 65 बॉयज़ थे और गर्ल जो है उन्होंने 70% रिजल्ट शो किया था। सोशल स्टडी में बॉयज़ ने 60% और गर्ल्स ने 65%। उर्दू में बॉयज़ ने 55% और गर्ल्स ने 50% शो किया था। ये जो आपको डाटा आपको दिया गया है टेबल में, आपने अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ में आप यही शो करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों ने जो परसेंटेज हासिल की है उसमें आपने बार बना के शो करना है। बनाते हैं इसको। 16A का क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन है उसमें बच्चों मैंने बॉयज़ को जो है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, गर्ल्स का जो बार है उनको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखने हैं और अलोंग वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे मार्क्स इन परसेंटेज लिख दिए। ठीक है, तो ये 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100% तक मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर ली है। यहाँ पे अब इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, उर्दू। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बॉयज़ ने जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने परसेंट हासिल किए थे 70%। तो आपने देखना है कि वहाँ से 70 कहाँ पे है, तो उसके सीध में आपने बिल्कुल एक बार बना लेना है। स्केल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि 70 जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये 70 है तो ये यहाँ पे 70 इस हाइट पे आपने यहाँ पे बार बना लेना है। इतना ये बार बन चुका है। इसको फिर मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। गर्ल्स जो थी उनका था 80%, तो आपने स्केल की हेल्प से, ठीक है, ये 80 के सामने 80 की हाइट यहाँ पे इतनी हाइट का ये वाला बार बना लिया है। इस बार की जो एक लाइन है ऑलरेडी ये बॉयज़ का जो बार बनाया हुआ था, ठीक है, ये वाली लाइन ये सेंटर में थी, इसलिए इस लाइन को हमने सेपरेट लाइन नहीं करना। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये जो बार बना हुआ होगा इसकी ये जो आउटसाइड वाली जो लाइन है इसको हमने 80 तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ से फिर हाइट के मुताबिक इधर से एक लाइन बस ड्रॉ करनी है। सेंटर वाली लाइन जो है हमने जो बॉयज़ का बार बनाया हुआ है वहाँ से ही वो दोनों के सेंटर आ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स का फिर आपका हो चुका है 80% बार, और अब बॉयज़ ने मैथ में जो शो किया था वो 90% था। तो यह आपने स्केल की हेल्प से यहाँ पे देखना है कि ये 90 आ रहा है। ठीक है, ये 90, तो 90 के सामने बिल्कुल आपने हाइट में एक बार बना लेना है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर गर्ल्स ने जो है मैथ में जो रिज़ल्ट शो किया था गर्ल्स का था 75। 70 और 80 के दरमियान क्या आता है 75। तो यहाँ देखें मैंने इसमें यहाँ पे इतनी हाइट का 75 का गर्ल्स का ये बार बना लिया है। इसी तरह अब आप साइंस पे चलें। साइंस में बॉयज़ ने जो रिज़ल्ट शो किया था वो 65। तो ये 60 और 70 के मिड में क्या आता है 65। तो यहाँ से हमने देखें इतनी हाइट का, यहाँ पे देखें ये हाइट का हमने ग्रीन बार बना लिया है। पहले आप सिंपल बार बनाएंगे फिर उनमें आप कलर कर देंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ये रिप्रेजेंट के लिए आप कलर करेंगे। ठीक है, फिर साइंस में जो गर्ल्स ने रिजल्ट शो किया था वो 65 था। तो ये आपने क्या करना है 60 और 70 के सेंटर में 65 आ जाएगा। तो ये देखिए इसके सेंटर में, तो ये आपने गर्ल्स का बना लेना है। एसएसटी में, अब एसएसटी में आपने देखना है, एसएसटी में जो बॉयज़ ने शो किया था 60%, ये 60 है। इसके सामने चलते हुए ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये जो इतनी हाइट का आपने बॉयज़ का बार बना लेना है। फिर गर्ल्स ने 65% शो किया था, तो 60 और 70 के दरमियान में 65 आता है। ये देखें 60 और 70 के सेंटर में 65 आ रहा है। इतनी हाइट पे आपने गर्ल्स का ये बार बना लेना है। उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू में गर्ल्स ने बॉयज़ ने 55% शो किया था, तो ये 50 और 60 के सेंटर में 55 आता है। तो ये देखें ये बॉयज़ का आ गया है, यहाँ पे इतनी हाइट का आपने बना लेना है बार। गर्ल्स ने उर्दू में 50% शो किया था, तो ये 50 है। यहाँ पे ले आए स्केल को और यहाँ पे रख के, ठीक है, ये 50 का आप इतनी हाइट का, ठीक है, ये गर्ल्स का बार बना लेंगे।
बॉयज़ और गर्ल्स के बार को हमने सेपरेट करने के लिए कलर कर दिया है। बॉयज़ को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है बार को, ठीक है, और गर्ल्स का जो बार है उसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। इस साइड पे नीचे सब्जेक्ट और यहाँ पे मार्क्स इन परसेंटेज आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक्सरसाइज 16 एक क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ सर्वे स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, द गिवन पाई चार्ट शोज द रिजल्ट। एक सर्वे में स्टूडेंट क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहा गया कि वो अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में बताएं। तो फिर उसके हेल्प से, उनकी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये पाई चार्ट जो है वो बनाया गया है। अब इस पाई चार्ट के मुताबिक आपने जो है ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब वो कह रहे हैं, फर्स्ट में पूछ रहे हैं, इफ़ 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनानाज व्हाट द एंगल ऑफ दिस सेक्टर। यानी अगर 1/4 मतलब 1/4 स्टूडेंट्स जो हैं वो बनानाज को पसंद करते हैं तो फिर एंगल ऑफ सेक्टर आपने इसमें फाइंड करना है। एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो 1/4 आपको कहा गया है, ठीक है, तो उसमें 1/4 में आप टोटल एंगल होता है 360 का, तो 1/4 कहा गया है तो आप क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, फिर आप कटिंग करेंगे 4 1 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36 और साथ में 0 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो अब ये बनाना का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें फिर हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री। सेकंड पे है कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पीच। जो पीच वाला ये जो, ठीक है, ये वाला पोर्शन पीच का है, यहाँ पे आपने एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखिए बनानास का 90 है, मैंगोज 80, एप्पल्स 160 डिग्री। आपने क्या करना है, तीनों के जो है एंगल्स को प्लस करना है। टोटल एंगल होता है 360, उसमें से उसको माइनस कर देना है, तो पीच का जो हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हम करते हैं, इस तरह करते हैं कि हम इसको शीट पे करते हैं। शीट पे आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। आपने क्या करना है कि जो एंगल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे अब आप देखें कि बनाना का 90 डिग्री दिया गया, आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, और साथ में आपको मैंगो का दिया गया है 80 डिग्री, प्लस यहाँ पे आपको एप्पल का दिया गया है 160 डिग्री। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन सबको कर देना है प्लस। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपका आंसर आएगा 330 डिग्री। टोटल एंगल होता है हमारा 360। आपने क्या करना है, 360 में से आपने 330 डिग्री को कर देना है माइनस 330 डिग्री। तो पीच का जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब कह रहे हैं इफ 3 स्टूडेंट्स लाइक पीच हाउ मेनी स्टूडेंट टुक पार्ट इन सर्वे। अगर 3 स्टूडेंट्स यानी पीच, ठीक है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स पीच को लाइक करते हैं तो कितने स्टूडेंट जो है इस सर्वे में टोटल शामिल हो रहे हैं। अब आप देखें इसमें आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, अब पीच मतलब 3 है, ठीक है, अब यहाँ पे 9 हो जाएंगे टोटल। 3 को आपने 3 से यानी एक जो है वो 3 कंसीडर होगा, 3 यहाँ पे 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बनानाज हैं, ठीक है, बनानाज का अब आप देखें यहाँ पे 9 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 16 है और ये 8 है, यानी 1 जो है वो 10 डिग्री कंसीडर होगा। तो यहाँ पे 30 है तो पीच के 3 हो जाएंगे, 90 डिग्री है 9 हो जाएंगे, 80 डिग्री तो 8 और 160 डिग्री तो 16 हो जाएंगे। इन सबको करेंगे हम प्लस। जब इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल जो है वो आ जाएगा 36। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 16, इन सबको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पे ये आ जाएगा 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बनानास। जो बनानास जो है वो कितने परसेंटेज जो है वो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या परसेंटेज है जो पसंद करते हैं। अब बनानास का देखें बच्चों, हमने यहाँ पे 90 डिग्री देखा, इट्स मीन के 9 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल जो है हमारा क्या आ रहा है 36 आ रहा है। आपने क्या करना है 9 यहाँ पे लिख के डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, ठीक है।
फिर यह 4 के टेबल पे कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 इधर लगेगा 20 बनेगा, 4 5 ज़ार 20, क्या आ गया है 25%। ठीक है, यानी 25% स्टूडेंट्स हैं जो कि बनानास को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 600 पीपल टू पार्ट इन अ सर्वे, द टेबल बिलो शो द रिजल्ट, कैलकुलेट परसेंटेज एंड एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ईच गेम। इसमें कह रहे हैं कि आपको जो टेबल दिया गया है इसमें स्टूडेंट्स की बताया गया है कि उनकी फेवरेट गेम कौन सी है। आपने क्या करना है कि उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करके फिर एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें कि जो नंबर ऑफ पीपल 240, यानी टोटल जो है लोग जो हैं वो 600 हैं। 240 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, 180 हॉकी को, 60 टेनिस को, 120 बास्केटबॉल को। ठीक है, ये सर्वे में 600 लोगों के जो सर्वे है उसमें बताया गया है। अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है कि जो 240 लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को तो उसकी कितनी परसेंटेज बनती है। हमने क्या करना है, 240 डिवाइडेड बाय टोटल 600 है, 600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट कर दें, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, साथ में 0, तो कितना आ गया 40%। अब आपने एंगल ऑफ सेक्टर इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 के साथ, डिग्री के साथ, तो ये आ जाएगा 144 डिग्री, यानी इसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या आ गया 144 डिग्री। अब हॉकी को कितने लोग पसंद करें, 180, आपने यहाँ पे 180 लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल लोग कितने हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट करें, फिर 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 0 7 ऐसे, तो यहाँ पे कितने परसेंटेज आ गई 30%। एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इस 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 डिग्री से, तो आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। अब टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो 60 बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट करें, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 और 0 ऐसे, तो 10% आ जाएगा। अब हमने इसका एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 डिग्री से, तो आपका आ जाएगा 36 डिग्री। बास्केटबॉल को 120 लोग पसंद करते हैं तो आपने 120, टोटल कितने लोग हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट करें, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। एंगल ऑफ सेक्टर इसका फाइंड करना है तो ये जो 20 आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 डिग्री, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा गया था फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कैंडीज अ शॉपकीपर सोल्ड इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक, यूज इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें 6 वीक में, ठीक है, एक शॉपकीपर ने कैंडीज सेल की हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसको देखते हुए आपसे कुछ सवालात किए जा रहे हैं, आपने इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पे जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, हाउ मैनी कैंडीज डिड ही सेल इन वीक 2, यानी वीक 2 में उसने कितनी कैंडीज सेल की। ये वीक 2 है, ठीक है, इसके सामने आप चलेंगे, ये डॉट आ रहा है, इसके इस तरफ चलेंगे तो ये 10 कैंडीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 कैंडीज। हाउ मैनी कैंडीज डिड ही सेल इन द फर्स्ट 4 वीक्स। अब वो कह रहे हैं कि पहले 4 जो हफ्ते हैं उसमें उसने कितनी कैंडीज सेल की। फर्स्ट वीक में उसने कितनी कैंडी सेल की थी, ये देखें यहाँ से 20 प्लस सेकेंड वीक में उसने कितनी सेल की थी 10, थर्ड वीक में कितनी की थी, ये आप इसके सामने ऐसे चलेंगे, ये डॉट है, इस डॉट के सामने चलेंगे तो 40, प्लस 4 वीक में, ये 4th वीक है, ये डॉट है, यहाँ पे 30। इन सबको आपने कर देना है प्लस, तो प्लस करेंगे तो ये बनेगी 100। ठीक है, कितनी कैंडीज उसने सेल की थी 4 वीक्स में, 100 कैंडीज। फिर पार्ट 3 में है, इन विच वीक डिड ही सेल 10 लेस देन
लेस देन कैंडीज देन वीक 1। कौन सा ऐसा वीक है जिसमें उसने 10 कैंडीज लेस सेल की थी वीक 1 की निस्बत। अब आप देखें सेकेंड वीक में उसने कितनी 10 सेल की हैं, ठीक है। फिर अब इसमें देखें 10 है और फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा है कि 20 है, तो सेकेंड वीक ही बन रहा है ना जिसमें उसने 10 उससे कम सेल की हैं, यानी फर्स्ट वीक में 20 थी, सेकेंड वीक में 10 है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा वीक ऐसा है जिसमें उसने 10 कैंडीज वीक 1 की निस्बत कम सेल की थी। तो यहाँ पे लिख देंगे वीक 2, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है, हाउ मैनी कैंडी डिड ही सेल इन ऑल 6 वीक्स टुगेदर, यानी ये जो 6 वीक है अब इसमें कितनी कैंडीज सेल की हैं टोटल। फर्स्ट वीक में 20 कैंडीज है, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, प्लस सेकेंड वीक में 10 कैंडीज हैं, 10 लिख देंगे। थर्ड वीक में यहाँ से सामने चलेंगे तो ये 40 है, 40 प्लस फोर्थ वीक में 30, फिफ्थ वीक में चलेंगे तो ये भी 30 और 6 वीक में चलेंगे तो 20। तो टोटल कैंडीज इन सब कैंडीज को प्लस करेंगे तो ये 150 कैंडीज हैं, ठीक है। यानी 150 कैंडीज हैं उसने 6 वीक में सेल की शॉपकीपर ने। अब नेक्स्ट पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज ही सोल्ड पर वीक, यानी हर वीक जो उसने कैंडीज बेची हैं तो उसका एवरेज नंबर आपने फाइंड करना है, ठीक है। आपने अब ये देखना है कि टोटल कैंडीज 6 वीक की कितनी थी 150 और वीक कितने थे 6, ठीक है। आप करेंगे इसको डिवाइड, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 इसमें से 3 बचेगा, 3 यहाँ पे लिख के 30 बन गया, तो 6 5 ज़ा 30। तो क्या आ जाएगा इसके, व्हाट इज़ एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज 25। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 16A भी कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।